रिसेंटली हमने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने टर्शियरी एक्टिविटीज़, क्वाटरनरी एंड क्वीनरी सेक्टर को एकदम डिटेल में सिंगल सिंगल टॉपिक को पढ़ा था। 7 चैप्टर के बाद चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस बड़े टॉपिक के अंदर जितने भी सब टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स को एक एक करके इंडिविजुअली हम सिंगल सिंगल लेक्चर्स के अंदर डिटेल में सब कुछ समझेंगे। आपको इसके साथ साथ जो मैप वर्क है उस पर भी ध्यान देना है। जो भी थ्योरी पार्ट हम कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल या फिर जो मैप वर्क है उसको भी साथ लेकर के चलना है। तो इस तरह से आपको चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में क्लियर रहेंगी। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा ट्रांसपोर्ट क्या होता है और कम्युनिकेशन क्या होता है और इनके कौन कौन से मोड्स रहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट इज अ फैसिलिटी और अ सर्विस for the carriage of persons and goods from one place to another using humans, animals and different kinds of vehicles. ट्रांसपोर्ट क्या मतलब क्या है? इंसानों को या फिर सामान को एक जगह से उठा करके किसी नई जगह तक पहुंचाना किसी भी मोड का यूज करके, चाहे इंसान की पीठ पर लाद करके सामान ढो लो या फिर किसी जानवर की पीठ पर लाद के सामान को एक जगह से किसी दूसरी जगह पर पहुंचाया जाए, या फिर किसी पार्टिकुलर व्हीकल का, किसी वाहन का यूज करके हम सामान को ढोते हैं या इंसानों को ढोते हैं। तो ढुलाई का जो ये काम है इसको ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सर्विस इंडस्ट्री दैट हैंडल्स लोडिंग, अनलोडिंग एंड डिलीवरी। देखो, ये एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। टर्शियरी सेक्टर में इसको शामिल किया जाता है। यहां पर लोग सर्विसेज देते हैं। किस किस चीज की सर्विसेज? लोडिंग की, सामान को लादना, पहुंचने के बाद उसको उतारना, लोडिंग, अनलोडिंग और साथ में डिलीवरी, किसी पार्टिकुलर जगह पर सामान को पहुंचाना, ये सारे काम ट्रांसपोर्टेशन में शामिल किए जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या काम होता है? चीजों को या लोगों को एक जगह से किसी नई जगह तक पहुंचाया जाता है। इसमें लोडिंग, अनलोडिंग और कैरेज यानी डिलीवरी का काम मिल करके ये तीनों चीजें ट्रांसपोर्ट को बनाती है। आगे इसमें लिखता है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर हमें सामान को या किसी चीज को एक जगह से उठा करके किसी नई जगह तक पहुंचाना है तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल रहते हैं, कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। ठीक है, तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में द मेन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर लैंड, वाटर, एयर एंड पाइपलाइंस। देखो, 4 तरीके हैं हमारे पास सामान को ढोने के। या तो हम लैंड रूट का इस्तेमाल कर लें, जमीन के ऊपर हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल हैं या तो हम उनको यूज कर लें, या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज कर लें, शिप्स का यूज करके पानी के ऊपर से नेविगेट करके हम सामान को ढो लें, या फिर थर्ड ऑप्शन है एयरलाइंस, एयरवेज, और सबसे लास्ट पे आता है पाइपलाइंस। ये 4 ऑप्शन होते हैं, ये 4 मोड्स हैं हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के। These are used for inter-regional and intra-regional transport, and each one except pipelines carries both passengers and goods. देखो, इंटर रीजनल, किसी एक रीजन से किसी दूसरे रीजन तक सामान को पहुंचाना हो, या फिर किसी एक रीजन के अलग अलग एरियाज में वह सामान पहुंचाना हो, हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। इनमें सिर्फ अगर पाइपलाइंस को छोड़ दिया जाए, पाइपलाइंस को छोड़ करके बाकी जितने भी ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं, सभी मोड्स के अंदर इंसानों को भी और साथ में सामान को भी ढोया जा सकता है। पाइपलाइंस को सिर्फ सामान ढोने में यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी पाइपलाइन है जिसके अंदर इंसानों को घुसाया जाए और आगे से उनको निकाल दिया जाए। जैसे हमें अगर श्रीनगर से दिल्ली जाना है तो श्रीनगर से पाइपलाइन में इंसानों को घुसाओ और दिल्ली जाकर के निकाल दो, ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जो पाइपलाइंस हैं ये सिर्फ सामान को ढोने के काम आती है। बाकी जो एयर रूट्स हैं, लैंड रूट्स हैं, वाटर रूट्स हैं, ये सब के सब इनके अंदर पैसेंजर्स को भी कैरी किया जाता है। दोनों चीजें, सामान को भी और पैसेंजर को भी, ये दोनों के लिए ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। बट पाइपलाइंस आर यूज्ड ओनली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड कैरेजेस।
आगे इसमें बात लिखी है, सेवरल प्लेसेस जॉइन टुगेदर बाय अ सीरीज ऑफ रूट्स टू फॉर्म अ पैटर्न इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। देखो, जब डिफरेंट रोड्स आपस में मिलती हैं एक जगह को किसी दूसरी जगह तक जोड़ने के लिए, बीच में जो लिंक्स का यूज होता है, अगर आप किसी भी कंट्री का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अगर आप उसमें पूरे रोड्स की अगर नेटवर्क को देखोगे तो जाल सा बना रहता है। जो जॉइंट्स होते हैं, जो नोड्स होती हैं, जहां पर डिफरेंट रोड्स आकर के कनेक्ट होती हैं, वो लगता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा कोई जॉइंट है रोड्स का, उनको नोड्स कहा जाता है। और फिर उन नोड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए लिंकिंग रोड्स का यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये रोड्स और नोड्स मिलकर के क्या बनाती हैं, एक पूरा सिस्टम बनाती हैं। जैसे स्पाइडर का वेब होता है ना, जिसमें अलग अलग किस्म की वायर्स लगी होती हैं और पूरा एक सिस्टम बना होता है, उसका पूरा पैटर्न बना होता है। इसी तरह से हर एक कंट्री के अंदर रोड नेटवर्क्स का एक पैटर्न बनता है, जिसको रोड नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग रोड्स आपस में मिल जाती हैं, बीच में नोड्स बनती हैं, बीच में फिर लिंकिंग रोड्स होती हैं, तो इनका एक सिस्टम बना रहता है, एक पैटर्न बना रहता है। उसी सिस्टम को, उसी पैटर्न को ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहा जाता है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको 3 चीजें समझाई हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या चीज है। सामान को और इंसानों को एक जगह से किसी नई जगह तक पहुंचाना ट्रांसपोर्टेशन है। ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के 4 मीन्स या फिर 4 मोड्स अवेलेबल हैं, लैंड, एयर, वाटर एंड पाइपलाइंस। इनमें सिर्फ पाइपलाइंस को छोड़ के बाकी जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं, सब के सब इंसानों को भी और सामान को भी ढोने के काम आते हैं। यानी हम इनको दोनों पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे एयरलाइंस हैं, इनमें कार्गो को, सामान को भी ढोया जाता है और साथ में पैसेंजर्स को भी कैरी किया जाता है। सिमिलरली जो ओशन ट्रांसपोर्ट है या फिर जो वाटर नेविगेशन सिस्टम है, उसके अंदर भी सामान को तो ढोया जाता है, बट इसके साथ साथ लोगों को भी ट्रांसपोर्ट या फिर उनको भी कैरी करने का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। इसी तरह से रोडवेज एंड रेलवेज हैं, दोनों पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। और सबसे लास्ट में हमने बात की है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की। जब बहुत सारे रोड्स आपस में मिल जाती हैं, इंटरलिंक होती हैं, तो उनका एक वेब बन जाता है, जिस वेब को ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्टरी पार्ट। आने वाले एपिसोड्स में, आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इंडिविजुअली एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, मैप के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, हमारा ये लेक्चर, हमारे ये एफर्ट्स अगर आपको कुछ हद तक अच्छे लगते हैं, तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।